Shayan de Namasi Klayan de Barabara Balala Lamba Labroma Shayan de Namarabara Baba Balaria Shendre Atuna Lare Baba Balaria Sender Barabara Malbari Baba Baba Mama Madiona Mashayan de Namana Baba Zublo Riba Bablaria Shiklain de Reberebe Shayan de Rebe Baba Blari Bashayan de Reberebe Malba riba baba baba blaria shekende rebe baba baba blaria shanda rebe bebe sandani me blaria shekende rebe rebe shadiana mama blaria shekende rebe adrua blara baba blaria shanda baba sheklende rebe sobromo soko de rebe bebe blaria shakande rebe adua na baba shanda reba baba blaria sheklende rebe Nando la Bariasha clan de Rebe Aduana la Rebe Shanda Riba Baba la Ba Rabosi Krande Rebe Atuna Reba Baba Blaria se Krende Rebe Shayanda Baraba Aduana ila Rebe Baba Blaria Shakande Rebe Mahal Barima Saklande Rebe Aduana Mashi Kende Reba Baba Blaria Shandara Baraba Madriona la Reba Baba Blaria Shanda Reba Baba la Malbona Mashia de हेलो परिवार, आप सभी को एक बार फिर से प्रभु यीशु के नाम में प्यार भरा सलाम और जय मसीह की। हम लोग उत्साहित हैं कि हम लोग एक बार फिर से आप लोगों के साथ में आज की सुबह जुड़ने वाले हो सक रहे हैं इस लाइव सेशन के द्वारा, इस डेली डिवोशन के द्वारा। और मैं प्रभु को धन्यवाद देना चाहूँगा कि हमारा परमेश्वर विश्वास योग्य है। हर एक अप्स एंड डाउन्स में, हर एक ट्रायल्स में He is able, He has enabled us to triumph over those trials. उन परीक्षाओं के समय में आपका और मेरा परमेश्वर हमें ट्रायम्फ रूप में वो एक जयवंत कराता है। उसका वचन कहता है कि जो हमारे अंदर है वो संसार से बड़ा है और उसने हमें जयवंत से भी बढ़कर कर दिया है। हालेलुया। तो आज की सुबह मैं आप लोगों को प्रोत्साहित करना चाहूँगा कि अपने हृदयों को तैयार करें परमेश्वर के हाथों में सौंपने के लिए, अपने जीवनों को तैयार करें प्रभु के हाथों में सौंपने के लिए। और जब आप प्रभु को सौंप देते हैं अपने आप को, तो परमेश्वर के हाथों में अपने आप को पूरा छोड़ दे प्रियो, है ना। प्रभु का वचन कहता है कि तू अपनी समझ का सहारा न लेना वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना। तो जब आप भरोसा कर रहे हैं then don't rely upon your own understanding, but instead of that just keep trusting on God. Keep trusting on God for each and everything that you do, because He is the Lord who will just direct your ways, and वो परमेश्वर है जो आपके लिए सीधा मार्ग निकालेगा। तो इसी मनसा के साथ में इस आने वाले सप्ताह को आप प्रारंभ करें कि परमेश्वर मैं आपके ऊपर भरोसा करे हुए मैं अपने सप्ताह को प्रारंभ कर रहा हूँ। और प्रभु मैं पूरा के पूरा अपने हाथ को पूरा आपके हाथों में सौंप चुका हूँ। आप ही मेरे लिए सीधा मार्ग निकाले प्रभु, मैं आपके ऊपर अपना भरोसा करे हुए हैं। और इसी के साथ में हम प्रभु के हाथ में सौंप दे प्रियो अपने आप। थैंक यू जीसस। ओ शान दे नमाज़ सिखा दे। क्यों ना हम अपने आप को आज की आराधना में सम्मिलित करने के लिए तैयार करें। ओ प्रभु हम अपने आप को आपके हाथों में सौंप देते हैं। ओ थैंक यू जीसस। परमेश्वर हम अपने आप को आपके हाथों में सौंपते हैं। हमारी मन विचार कल्पनाओं को हम आपके हाथों में सौंपते हैं। हमारे आत्मा दे प्राण को प्रभु हम आपके हाथों में सौंप देते हैं। ओ परमेश्वर आपका रूह पूरा कब्जा ले खुदा। ओ प्रभु जी हम अपने मन विचार कल्पनाओं पे, हमारे आत्मा दे प्राण पे, हमारे अंतःकरण, हमारे विवेक पे खुदावंद राजा ओ आपके लहू के बाड़े को लगा करके कवरिंग को मांगते हैं। ओ रे दोना मामा से यस लॉर्ड हैव योर वे। Oh, have your way in our life, Abba. Oh, shikande namasika shia de bebe babaladia seda. Thank you, Daddy. Rabashika de mama से। परमेश्वर हम जानते हैं कि हमारा भरोसा प्रभु बैलों और रथों पे नहीं खुदा, ओ परंतु जीतते परमेश्वर सेनाओं के यहोवा परमेश्वर आप पर है। एलोहिम एल शदाई आप पर है। एल एलियोन आप पर है। ओ ये हमारे प्रबंधक आप पर प्रभु। ओ हम हमारी आंखें, हमारी निगाहें टिकाए हुए हैं। आपका वचन कहता है कि जितनों ने आपकी ओर दृष्टि करी खुदा, ओ उनका मुख कभी काला ना हुआ प्रभु, वे कभी लजाए नहीं डैडी। ओ थैंक यू जीसस।
प्रभु हम आपको धन्यवाद देते हैं। प्रभु हम जानते हैं मानुषिक जीवन में खुदा हमारे जीवन में कई परेशानियां, कई कठिनाइयां आती हैं। हर एक क्षेत्र से कई बार ऐसा मालूम होता है कि निराशाएं हमारे जीवन को घेरे जा रही है, परंतु प्रभु उन सब निराशाओं भरी परिस्थिति में प्रभु आपका वचन बताता है अब्राहम के विषय में रोमियो 4 में डैडी कि उसने निराशा में आशा रखकर उस विश्वास को थामे रखा खुदा। उस होपलेस सिचुएशन में प्रभु अब्राहम और सारा जब थे प्रभु, वे लोग बांझ थे खुदा, उनके लिए बच्चा कंसीव करना होपलेस था। पर प्रभु आपका वचन बताता है खुदा कि निराशा में अब्राहम ने आशा रखी और वो आशा प्रभु उसका विश्वास में परिवर्तित हो गया। प्रभु विश्वास की परिभाषा आपका वचन स्वयं कहता है कि विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। प्रभु अब्राहम ने उसे जिया, इसीलिए वो विश्वास का पिता ठहरा। प्रभु हम आपको धन्यवाद देते हैं खुदा, क्योंकि कई बार हम हमारे जीवन में निराशा भरी परिस्थितियों में से होकर के जाते हैं। वो प्रभु हम आपको धन्यवाद देते हैं खुदा कि उन निराशा भरी परिस्थितियों में भी प्रभु जी आप अति सहजता से मिलने वाले परमेश्वर हैं। और आप प्रभु हमारी निराशा में एक आशा का झोंका बन के आते हैं। ओ थैंक यू लॉर्ड जीसस। निराशा में झोंका हवा का तू है, अंधेरों में रोशनी, शुद्ध करने वाली आग तू ही है। खिल जाए बंजर जमीन। चर्च आप हमारे पीछे पीछे गा सकते हैं इस गाने को। निराशा में झोंका हवा का तू है, अंधेरों में रोशनी, शुद्ध करने वाली आग तू ही है। खिल जाए बंजर जमीन। एक बादल तो आ जाए, आत्मा की बारिश लाए। एक और बार एक बादल तो आ जाए, आत्मा की बारिश लाए। इसलिए तू ही मेरी प्रार्थना, तू ही मेरी आराधना। मेरे सूखे दिल पे होने दो बारिश होने दो, मेरे सूखे दिल पे होने दो बारिश होने। मिलके गाएं मेरे सूखे दिल पे होने दो बारिश होने दो, मेरे सूखे दिल पे होने दो बारिश होने। मेरे सूखे दिल पे होने दो बारिश होने दो, मेरे सूखे दिल पे होने दो बारिश होने। One more time, मेरे सूखे दिल पे उस खुदा से प्रार्थना में मांगे कि प्रभु मेरे जीवन की बंजर परिस्थितियों में खुदा वो आपका रूह का बारिश होने वाला हो सके। मेरे सूखे जीवन पड़े पे प्रभु ओ आपकी आत्मा की बारिश को मैं मांग लेता हूँ। यीशु तुझको ही मैं चाहूँ, बारिश होने दो। यीशु तुझको ही मैं चाहूँ, बारिश होने। उस खुदा के सामने अपनी चाहत को व्यक्त करें, कहें उस प्रभु से
बारिश होने ओ बारिश होने दे खुदा मेरे जीवन पे, तुझको ही मैं चाहूं, तेरे प्रेम की बारिश, बारिश तेरे आत्मा के अभिषेक यीशु तुझको ही मैं चाहता हूँ। बारिश होने दो, यीशु तुझको ही मैं चाहूँ, बारिश होने दो। यीशु यीशु तुझको ही मैं चाहूं, बारिश होने दो, यीशु तुझको ही मैं चाहूं, बारिश होने दो। प्रभु जी आपकी बारिश प्रभु वो हमारे जीवन में होने वाली हो सके खुदा। परमेश्वर आपके आत्मा के अभिषेक की, आपके दान वरदानों की, आपके फलों की खुदावंद राजा, ओ प्रभु उस क्राइस्ट लाइक कैरेक्टर के खुदावंद राजा, हम बारिश को मांग लेते हैं हमारे जीवन में प्रभु। वो हमारे अंदर से प्रभु एक सोते को फूट निकाले खुदावंद राजा। और प्रभु जी ओ उस आत्मा की बारिश से खुदावंद राजा हमारा जीवन प्रभु जी हरियाली से भरा रहे खुदावंद राजा, लहलहाता रहे, ऐसे हम प्रार्थना करते खुदावंद राजा। प्रभु हमारा जीवन ठीक उसी प्रकार बन जाए खुदावंद राजा, जो आपकी आत्मा की बारिश से खुदावंद राजा उस बहती हुई नाली के किनारे लगाया जाता है, जिसके पत्ते कभी भी मुरझाते नहीं खुदावंद राजा। प्रभु हमारा जीवन आप ऐसा उपजाऊ बनाए डैडी, वो आप हमारे जीवन को ऐसा फर्टाइल करे खुदावंद राजा कि परमेश्वर हमेशा खुदावंद राजा वो हमारे जीवन से जैसे आप में से नित्य भलाई टपकती है, भलाई निकलती है खुदा, इन द सेम वे खुदावंद राजा हमारे खुद के जीवन में से भी वो भलाई निकलने वाली हो सके। जैसा रोमन्स में अपोस्टल पॉल कहता है खुदावंद राजा कि बुराई के बदले बुराई ना करो, परंतु बुराई को भलाई से जीत लो खुदावंद राजा। भले से हमारे अपनों ने हमारे साथ बुराई करी है, हमारे साथ कलेश करा है, हमारे साथ में उपद्रव करा है खुदावंद राजा, भले से हमारे अपनों ने हमारा दिल दुखाया है खुदा, परंतु फिर भी प्रभु हम प्रार्थना करते हैं, हम हमारे जीवनों के ऊपर बोलते हैं डैडी कि प्रभु हम बुराई के बदले बुराई ना करने वाले हो सके, परंतु उस बुराई को प्रभु, उन बुरे व्यक्ति को प्रभु जी वो जो भलाई आपने हमारे जीवन में प्रेम करने के द्वारा प्रकट करी है प्रभु, उन व्यक्तियों को, उन खोई हुई आत्माओं को प्रभु जी हम भलाई के द्वारा जीत लेने वाले हो सके। अब्बा ऐसे हम प्रार्थना करते हैं डैडी, ओ प्रभु हमारे अंदर से आपकी गुडनेस फूट निकले। अब्बा ऐसे हम प्रार्थना करते हैं। कम ऑन चर्च, यदि आप इस बात के साथ में विश्वास में सहमत हैं तो आप भी कहें कि परमेश्वर मेरे अंदर से जो आपके द्वारा ट्रांसमिट करी हुई गुडनेस है खुदावंद राजा, जो मुझे प्रभु आपसे प्रेम करने के द्वारा हासिल हुई है खुदा, क्योंकि आपका वचन कहता है डैडी कि जो आपसे प्रेम करते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर के भलाई को उत्पन्न करती है। जितनी भी भलाइयों को मैंने आपसे प्राप्त करा खुदा, वो भलाई प्रभु केवल मेरे तक में सीमित न रहे डैडी, परंतु प्रभु जी हर एक व्यक्ति जिसने मुझे ठगा है, जिसने मेरे साथ में प्रभु दुर्व्यवहार करा है, जिसने मेरे साथ में प्रभु जी बदतमीजी करा है, जिसने मेरी आलोचना करा है, जिसने पीठ पीछे मेरी बुराई करा है, वो जिसने मेरे बारे में गलत गलत बातों को और विचारधाराओं को रखा है, वो प्रभु जो मेरे साथ में एक मन नहीं है, एक हृदय नहीं है प्रभु जी, जिसका मन मेरे साथ में एक नहीं है, ओ प्रभु जी हर एक व्यक्ति जिसने मेरे साथ में मेरे लिए ट्विस्टेड इमेज को और पर्सनालिटी को क्रिएट कर रखा है, उसके लिए डैडी मैं प्रार्थना करता हूं या प्रार्थना करती हूं कि प्रभु मैं उसके साथ में जैसी बुराई उसने मेरे जीवन में बोया उस बुराई को नहीं बोना चाहता हूं, परंतु उस बुराई के बदले मैं उसके जीवन में भलाई को सो करता हूं, मैं उसके जीवन में भलाई के बीज को बो देता हूं खुदा, ताकि वो भलाई उसके अंदर से फूट निकले। प्रियो, दिस इज हाउ यू कैन गेट रिड ऑफ दोज हु डज इविल इन योर लाइफ। Yes, Lord. मैं सच में इस प्रकाशन को आपके जीवन में बोलना चाहता हूं। हम लोग बोलते हैं प्रभु 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 उस व्यक्ति ने मेरे जीवन में ऐसा करा। हाउ टू गेट रिड ऑफ दोज पीपल, हाउ टू गेट रिड ऑफ अनईजी पीपल और प्रोवोकेटिव पीपल, है ना, आपको उत्तेजित कर देने वाले, आपको आक्रोशक बना देने वाले लोगों से आप कैसे 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 आप उनसे निपटे। सिंपली इस वचन को इंप्लीमेंट करने के द्वारा कि बुराई के बदले बुराई ना करो, परंतु बुराई को भलाई से जीत लो। आप उनके जीवन में उस भलाई के बीजों को बोते जाएं।
वो व्यक्ति उस भलाई से तब ही जीतने पाएगा जब आप उस व्यक्ति के जीवन में बुराई के बदले बुराई को नहीं लाएंगे, परंतु उस बुराई के बदले भलाई के बीज को उनके अंदर सो कर देंगे। भलाई के बीज को सो कर दिया जाना उनके जीवन में भलाई को फलवंत करेगा और वो भलाई उनके अंदर से फूट निकलेगी। That's how you are able to win those people who has done wrong against you. That's how you will be able to deal with those people who are provocative and who has hurted you, who has not fallen into your expectation, जो आपकी अपेक्षाओं के ऊपर खरे नहीं उतरे हैं। उन व्यक्तियों के जीवन में यदि आपको काम करना है तो यीशु जैसा बन जाए। प्रियो, यीशु ने लोगों को क्यों काम कर पाया, लोगों के जीवनों को क्यों जीत पाया? केवल एकमात्र इसी कार्य के द्वारा। बिकॉज उसने बुराई के बदले बुराई नहीं करा, परंतु बुराई के बदले उन लोगों के जीवन में भलाई को, उस भलाई के बीज को, सीड को सो कर दिया, ताकि जब उनके अंदर से अब जब जो फूट निकलेगा वो बुराई नहीं फूट निकलेगी, परंतु भलाई फूट निकलेगी। This is so much practical and powerful implementation that we can apply in our day-to-day life. यदि हम ऐसा करेंगे ना, हम हमारे जीवन में दूसरे लोगों के एक ऑपोजिट बिहेवियर को बियॉन्ड आवर इमेजिनेशन प्रकट होते हुए देखने पाएंगे। हम देखने पाएंगे कि वो जो डिफिकल्ट पीपल है, वो जो प्रोवोकेटिव पीपल है, वो जो आपको उत्तेजित या आक्रोशक कर देते हैं, वो लोग जो केवल आपका पारा फटने का इंतजार करते हैं, आप देखने पाएंगे कि जब आपके द्वारा कुछ आप गुडनेस का इनपुट उनके अंदर देंगे, तो वो गुडनेस का इनपुट दिया जाना उनके अंदर से गुडनेस के आउटपुट को बर्थ करेगा। प्रभु, आप हमें मदद करें खुदावंद राजा, इस गुडनेस को जो हमने यीशु के प्रेम करने से, यीशु को प्रेम करने से प्राप्त करा है, उसे दूसरे लोगों के जीवन में इनपुट कर पाए, ताकि उनके जीवन में से भी जो आउटपुट निकले वो गुडनेस का निकलने वाला हो सके। हम लोग सब कुछ आपके हाथों में सौंपते प्रभु जी। धन्यवाद देते इतनी अच्छी आराधना के लिए और हमसे प्रभु आपके आत्मा के द्वारा बात करने के लिए। आगे के समय को हम आपके पास में लाते हैं, वचन के द्वारा आप हमसे बोले और बातचीत करें। आदर महिमा सम्मान आपको देते, प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। तो प्रभु यीशु के नाम में आप सभी को एक बार फिर से जय मसीह की। और हम लोग उत्साहित हैं, है ना, कि हम लोग आज आप लोगों के साथ में इस वचन को बांटने वाले हो सके जो प्रभु ने मेरे हृदय में रखा है। और मैं और मेरी पत्नी दोनों जो है आज इस वचन के द्वारा कुछ सीखने वाले हो सकेंगे। मैं ये नहीं बिलीव कर रहा हूँ कि केवल मैं आपको सिखाने वाला हो सकूँगा, बट मैं ये भी बिलीव कर रहा हूँ साथ में कि जो वचन मैं आज आप लोगों के साथ में बांटूंगा ना, उसके द्वारा मैं खुद भी और मेरी पत्नी खुद भी कुछ ना कुछ सीखने वाली हो सकेगी, है ना। आज का जो संदेश परमेश्वर ने, छोटा सा संदेश मेरे हृदय में रखा है जो मैं आप लोगों के साथ में बांटने वाला हो सकूं, वो ये है कि व्हाट ब्रिंग्स यू एक्चुअली इनटू द रिलेशनशिप विथ गॉड, है ना। हिंदी में यदि हम लोग कहें तो क्या कहेंगे इसको, कि क्या है एक ऐसी चीज जो आपको परमेश्वर के साथ में रिश्ते में लेकर के आता है ना। आप बताइए कि क्या है एक ऐसी चीज जो परमेश्वर के साथ में आपको रिश्ते में लेकर के आता है। आप खुद सोचिए उस बारे में कि आखिर वो क्या है जो आपको परमेश्वर के साथ में रिश्ते में लेकर के आता है। देखिए, कई बार हम लोग मसीह जीवन में, है ना, हम ऐसा सोचते हैं कि जो परमेश्वर के साथ में हमें रिश्ते में लेकर के आता है वो असल में हमारा उद्धार, और उद्धार के बाद में बैप्टिज्म, और बैप्टिज्म के बाद में पवित्र आत्मा से भर जाना, ये सारी चीजें जो है वो हमें परमेश्वर के साथ में लेकर के आता है रिश्ते में, है ना। We've often focused upon this one thing, that salvation is the one thing that brings us into the relationship with God, है ना। But salvation is not that thing जो आपको परमेश्वर के साथ में रिश्ते में लेकर के आता है, क्योंकि salvation का असल अर्थ है बचा लिया जाना।
तो साल्वेशन का मतलब तो यह है कि आप नाश होने की कगार से बच गए। आपका जीवन जो नरक में जाने वाला था, जहां पर आप अनंत काल के लिए सड़ने वाले थे, आप उसमें से उद्धार को, आप उसमें से पापों की बचा लिए क्षमा गए। को, आप उसमें से एक मोक्ष को प्राप्त कर लिए। समझ पा रहे हैं आप इस चीज को? तो साल्वेशन या उद्धार पा लेना वो असल में आपको परमेश्वर के साथ में रिश्ते में नहीं लाता है, परंतु वो आपको परमेश्वर के साथ रिश्ते में बने रहने के लिए कायल बनाता है ना। इट कन्विक्ट्स यू, इट कन्फ्रंट्स यू। वो आपको ये बताता है कि नहीं नहीं नहीं, अब आपका परमेश्वर के साथ में रिश्ता है तो आपको उस रिश्ते में बने रहना है। जस्ट लाइक इन द सेम वे कि मैं और मेरी पत्नी, मैंने तो अभी शादी का अंगूठी नहीं पहना है, परंतु मेरी पत्नी ने अंगूठी पहना है, तो उनको वो अंगूठी जो है वो उस वाचा का हमेशा स्मरण दिलाता है कि नहीं, नाउ आई एम मैरिड टू समवन, है ना। और वो उस रिश्ते में बनी रहती हैं और मैं भी उस रिश्ते में बने रहता हूं। परंतु क्या मैं आप लोगों को बोलना चाह रहा हूं कि आज हमें स्टडी करना है कि व्हाट एक्चुअली ब्रिंग्स यू इनटू द रिलेशनशिप विद गॉड। असल में वो क्या है कि जो आपको परमेश्वर के साथ में उस रिश्ते में लाता है या उस रिश्ते में बनाए रखता है। दो चीजों के ऊपर आज मैं आप लोगों के साथ में बात करना चाहूंगा। और जब हम लोग बात करेंगे तो हम लोग निकालेंगे अपनी अपनी बाइबलों में से मरकुस रचित सुसमाचार उसका 3 अध्याय और उसकी कुछ अंतिम पद संख्याओं को पढ़ेंगे हम लोग। पद संख्या 31 से लेकर के पद संख्या 35 तक पढ़ेंगे। मैं पहले अंग्रेजी में पढ़ूंगा, है ना, और उसके बाद में फिर मेरी पत्नी हिंदी में पढ़ने में सहायता करेंगी। इंग्लिश बाइबल बोलती है, देन हिज ब्रदर एंड हिज मदर केम एंड स्टैंडिंग आउटसाइड दे सेंट टू हिम calling him, and a multitude was sitting around him, and they said to him, look, your mother and your brother are outside seeking you। 33 और 34वीं पद संख्या के बाद में आगे की चीजें ध्यान देना, वहां पर बहुत पावरफुल यीशु मसीह कुछ बातें बोलते हैं। But he answered them, saying, who is my mother or my brothers? And he looked around in a circle, those who sat about him, and said, here are my mother and my brothers। 35 पद संख्या, for whoever does the will of God is my mother and sister and brother। हिंदी में पढ़े मेरी पत्नी। मरकुस उसका 3 अध्याय उसका 31 से 35वां पद। तब उसकी माता और उसके भाई आए और बाहर खड़े होकर उसे बुलवा भेजा। भीड़ उसके आसपास बैठी थी और उन्होंने उससे कहा, देख, तेरी माता और तेरा भाई बाहर तुझे ढूंढते हैं। अब देखिए, मैं आपको एक यहाँ पर बीच में पॉज देते हुए एक सिनेरियो को आपको स्पष्ट करना चाहूंगा। यीशु मसीह वहां पर बैठे हुए थे और उसके माँ और उसके भाई लोग क्या करे, यीशु को ढूंढने के लिए वहां पर आए। और जब आसपास के लोगों ने देखा कि ये तो यीशु नासरी की माँ है और उसके भाई लोग हैं, तो वे क्या बोलने लगे कि जीसस जीसस, आपके माता और आपके भाई जो है वो आपको ढूंढने के लिए आए हैं। आगे का वचन क्या बताता है? उसने उन्हें उत्तर दिया, मेरी माता और मेरे भाई कौन हैं? देखें यहाँ पर अब क्या बोल रहा है यीशु कि मेरे माता और मेरे भाई कौन है। 34वीं पद संख्या को यदि अगर हम लोग देखें और वहां पर अगर मैं इमेजिन करूं मेरे मम्मी को, तो मेरी मम्मी जो है वो बहुत इजीली ऑफेंड हो जाती है। पता है क्यों? क्योंकि 34वीं पद संख्या क्या बोलता है? 34वीं पद संख्या बोलता है, और उन पर जो उसके आसपास बैठे थे दृष्टि करके कहा, देखो, मेरी माता और मेरे भाई ये हैं। देखिए, अगर मैं सीरियसली बोल रहा हूं, मैं मेरी मम्मी के यहाँ पर कोई आलोचना नहीं कर रहा, परंतु मैं बता रहा हूं कि यदि मैं मेरी मम्मी को ऐसा बोलता कि नहीं, ये मेरी मम्मी नहीं है, परंतु जो मेरे आसपास बैठी हुई है ये मेरी माँ है, मेरी मम्मी बोलती 9 महीने मैंने तुझे अपने पेट में पाला, मैंने तुझे खिलाया पिलाया बड़ा करा, मैंने तेरे लिए हर एक सारी चीजें, हर एक पेन, हर एक सॉरोज में से होकर के गई, तू मेरे जिगर का टुकड़ा है, और जब मैं आज तुझे चिंता के साथ में ढूंढने आई हूं तो तू मुझे क्या कह रहा है कि ये मेरी माता नहीं है, ये मेरा भाई नहीं है। अगर मेरे सिबलिंग्स होते तो मेरे सिबलिंग्स भी उस चीज को लेकर के ऑफेंड हो जाते कि कैसा भाई है ये हमें भाई नहीं मानता। अब मेरी माँ बोलती कि कैसा बेटा है ये मुझे अपनी माँ ही नहीं मानता। बट यीशु क्या बोल रहा है? 35वीं पद संख्या में यीशु उसे समाप्त करते हुए कहते हैं, फॉर हूएवर डज द विल ऑफ गॉड। हिंदी बाइबल बोलती है, क्योंकि जो कोई परमेश्वर की इच्छा पर चले वही मेरा भाई और बहन और माता है। मेरे संदेश का शीर्षक है प्रियो कि क्या आपको परमेश्वर के साथ में रिश्ते में लेकर के आता है? ऐसी क्या चीज है जो आपको परमेश्वर के साथ में उस रिश्ते में बनाए रखती है? ऐसी क्या वो चीज है जो आपको असल में उस रिलेशनशिप को मेंटेन करने में और सस्टेन करने में मददगार है? एंड दैट इज डूइंग द विल ऑफ गॉड।
यीशु क्लियरली 35वीं पद संख्या में बोलता है, फॉर हूएवर डज द विल ऑफ गॉड इज माय ब्रदर, इज माय सिस्टर, इज माय मदर। जो कोई भी मेरे पिता की इच्छा को पूरी कर रहा है, वो मेरा भाई है, वो मेरी बहन है, वो मेरा माता या मेरा पिता है। दैट मीन्स यदि मैं परमेश्वर की इच्छा को पूरी कर रहा हूं, तो यहां पर एक और चीज मेरे सामने आ जाती है कि मैं केवल यीशु का मित्र नहीं हूं, केवल यीशु मेरा पापा नहीं है, मैं उसकी संतान नहीं हूं, परंतु मैं यीशु का भाई भी हूं। आप जो इस समय पर देख रहे हैं, यदि आप परमेश्वर की इच्छा को पूरे कर रहे हैं, यदि आप भाई हैं तो आप यीशु के भाई बन जाते हैं, यदि आप बहन हैं तो आप यीशु की बहन बन जाते हैं। Whoever does the will of God comes into a relationship with God. I say I'll go just much more deeper कि जो कोई भी पिता की इच्छा को पूरी करता है, वो डायरेक्ट रिलेशन में, वो सगे संबंधी में आ जाता है। यहां पर यीशु के बारे में जो उसके भाई थे, देवर सिबलिंग्स, वे ब्लड रिलेशनशिप में थे। जो बहनें थी वो यीशु के साथ में ब्लड रिलेशनशिप में थी। मैं कह सकता हूं, हो सकता है इस चीज को हम लोग थोड़ा सा अगर और डीपर जाएं तो हम बोल सकते हैं कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि एट द एंड क्या हुआ था, मरियम और यूसुफ की तो शादी हो गई थी, और फिर जो यीशु के बाद वाली संतानें हुई थी वो बायोलॉजिकली हुई थी, नॉट हेवनली या स्पिरिचुअली हुई थी, परंतु फिर भी वे लोग एक डायरेक्ट रिश्ता रखते थे, यीशु के भाई और यीशु की बहन के रूप में जाने जाते थे, है ना। वो वहां पर इस रूप से जाने जाते थे कि हाँ, ये यीशु के सगे संबंधी हैं। ठीक उसी प्रकार आज आपको और मुझे परमेश्वर का वचन इस बात को पुष्टि करते हुए दे रहा है और कह रहा है कि आखिर वो क्या एक ऐसी बेसिक एलिमेंटल चीज है जो आपको और मुझे परमेश्वर के साथ में रिश्ते में लेकर के आती है। वो केवल और केवल doing the will of God is the only one thing that brings you into the relationship with God, that keeps you in the relationship with God, है ना। हिंदी में कहें तो कैसे कहेंगे कि परमेश्वर की इच्छा को करना या पूरी करना ही वो क्या है, वो परमेश्वर के साथ में रिश्ते में लेकर के आती है और उस रिश्ते में बरकरार बनाए रखती है ना। अब ऐसा नहीं है, देखिए कई बार हमें ऐसा होता है, मैं इस चीज को और एक और अगले एक्सटेंट पर भी लेकर के जाना चाहूंगा कि सो मेनी टाइम्स वी फील एंड वी सेंस आवरसेल्फ बीइंग और गेटिंग डिस्टेंस्ड फ्रॉम गॉड। कई बार हमें ऐसा लगता है कि हम परमेश्वर से दूर आ गए हैं, परमेश्वर हमसे दूर हो गया है ना, हमारे और परमेश्वर के बीच में नजदीकी या इंटीमेसी नहीं है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ जो है, कुछ दिक्कत आ गई है, परमेश्वर हमसे रूठ गया है, परमेश्वर हमसे मुरझा गया है, नाराज हो गया, ऐसा नहीं 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 नहीं। यू नीड टू एनालाइज एंड चेक योरसेल्फ कि यदि मैं डिस्टेंस्ड फील कर रहा हूं तो एम आई डूइंग द विल ऑफ गॉड और नॉट। बिकॉज इफ यू आर डूइंग द विल ऑफ गॉड ना, it will bring you into that relationship. Amen. And it will help you to maintain that relationship. Amen. आपको कोई मतलब, मैं इसमें देखिए फिर से मैं इसमें किसी चीज की आलोचना नहीं करूंगा, आपको कोई एक क्लोज्ड एनकाउंटर में से, आपको फायर कॉन्फ्रेंस में से जा करके, आपको फास्टिंग प्रेयर्स में से जाने की जरूरत नहीं रहेगी। बट इफ यू आर 24/7 डूइंग द विल ऑफ गॉड, देन यू विल बी इन दैट रिलेशनशिप, है ना। मैं जब नया नया फेसबुक और ये सब चीजें आई थी तो मैं देखता था, सिंगल था परंतु मैं देखता था कि जितने भी वैवाहिक दंपति थे या जितने भी उस टाइम पे गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड रिलेशनशिप्स में रहते थे, दे यूज्ड टू पोस्ट इन अ रिलेशनशिप विद सो एंड सो पर्सन, इन अ रिलेशनशिप विद सो एंड सो पर्सन। लाइकवाइज इन द सेम वे आप और मैं, वी आर इन अ रिलेशनशिप विद जीसस क्राइस्ट through doing the will of God. Doing the will of God is the key that will bring you into the relationship with God, है ना। परमेश्वर की इच्छा को पूरी करना ही एकमात्र कुंजी है, वो ही एकमात्र वो अंगूठी है जो आपको उस रिश्ते में बनाए रखे। समझ पा रहे हैं आप इस चीज को प्रियो, है ना। और वो ही चीज जब 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 इसको हम लोग, और अगर मैं पैशन अनुवाद में से पढ़ूं तो बहुत अच्छा क्या कहता है यहाँ पर 31वां पद, 35वां पद पढ़ना चाहूंगा, 34 और 35 क्या पढ़ता है वहां पे। Then looking in the eyes of those who were sitting in a circle around him, उन सब की आंखों में देखा जिसके घेरे में यीशु मसीह बैठा हुआ था। He said, Jesus said, here are my true family members. ये है मेरे असल परिवार के लोग। मैं बिलीव कर रहा हूं कि अगर मैं यीशु की जगह होता और उसके बाद में शाम को जाता ना मरियम के पास में कि माँ मुझे भूख लगी है, खाना दे दो,
तेरे असल परिवार के लोग कहाँ गए? ओ, कई बार गॉस्पेल जो है वो बहुत सार्कास्टिक भी हो जाती है और बहुत फनी भी हो जाती है ना। यहाँ पर वचन बोल रहा है, हियर आर माई ट्रू फैमिली मेंबर्स, फॉर हूएवर डज द विल ऑफ गॉड इज माई ब्रदर, इज माई सिस्टर एंड माई मदर। यदि हम लोग फर्स्ट सैमुएल को उठा करके देखें, है ना, बीते दिनों में मैं और मेरी पत्नी एक बहुत अच्छी सीरीज देख रहे थे, वो कोई पेड प्रमोशन नहीं है, बट उससे जो चीज़ें मुझे सीखने को मिली वो मैं बताना चाहूँगा। फर्स्ट सैमुएल 15 चैप्टर में से यदि हम लोग उठा करके देखें तो वहाँ पर पद संख्या 6 बोलता है, जब शामुएल ने अगाग राजा को और पूरी की पूरे अमालेकियों की सेना को छोड़ दिया था, मतलब उनकी लूट को लूट लिया था और उस राजा को बख्श दिया था और जो आज्ञा परमेश्वर ने दी थी उसका विरोध करा था, तब शाऊल उसके पास उसके तंबू में आता है और उसको बोलता है कि मैंने तुझसे प्रीति करी थी, तूने ऐसा क्यों करा? वो बोलता है कि मैंने तो बलिदान चढ़ाने के लिए ऐसा करा। शमूएल उसको एक शब्द बोलता है शाऊल राजा को, वो क्या बोलता है कि बलिदान चढ़ाने से आज्ञा पालन उत्तम है। Obedience is better than sacrifice. Why obedience is considered to be better than sacrifice, प्रियो? क्यों आज्ञा पालन को भेंट चढ़ाने से या बलिदान चढ़ाने से उत्तम माना गया है? क्योंकि वो ओबीडियंस आपको उस रिश्ते में बनाए। शाऊल राजा ने उस ओबीडियंस को तोड़ा तो वो रिश्ता भी परमेश्वर के साथ में टूट गया। आदम और हवा ने ओबीडियंस को डिसओबीडियंस में परिवर्तित करा तो उनके बीच में डिस्टेंस आ गया। डूइंग द विल ऑफ गॉड इज ओबेइंग द विल ऑफ गॉड। यदि आप परमेश्वर की इच्छा को पूरी कर रहे हैं, दैट मीन्स आप अपनी इच्छा को सबसाइड करके परमेश्वर की इच्छा को अपने ऊपर रख रहे हैं और उसे ओबे कर रहे हैं। दैट्स व्हाई ओबीडियंस इज कंसिडर्ड टू बी द टॉप मोस्ट थिंग। मैं आपको सच में बताना चाहूंगा प्रियो, ये एक बहुत प्रैक्टिकल और बहुत सिंपल पॉइंट है। आप भले से अपने आप को कितना ही दर्जनों मील डिस्टेंस पाएं प्रभु से, the moment you will start doing the will of God or obeying, you will find right closer unto the heart of Jesus. एकदम पास में आप यीशु के हृदय के अपने आप को पाएंगे। आपको फास्टिंग प्रेयर में से जाने की जरूरत नहीं रहेगी, आपको कोई कन्वेंशंस या फायर कॉन्फ्रेंसेस में से जाने की, इमीडिएटली जैसे ही आप उसकी इच्छा को पूरा करना चालू करेंगे, उसकी इच्छाओं का आज्ञा पालन करना चालू करेंगे, that obedience, that doing the will of God will immediately bring you into the relationship with God, will keep you in that relationship with of God. परमेश्वर के साथ में उस रिश्ते में लेकर के आएगा और उस रिश्ते में बने रहने में मदद करेगा। मैं बिलीव करता हूँ ये छोटा सा प्रकाशन जो है उसने आपके जीवन में घर करा है, आपके जीवन में काम कर रहा है। इस बात को पकड़ लें कि परमेश्वर मेरी मदद कर कि मैं इस तेरी इच्छा को पूरी करने वाला और तेरी इच्छा के प्रति आज्ञा पालन करने वाला बना रहा हूँ। क्योंकि जब आप ऐसा करेंगे, है ना, आप उस रिश्ते में बने रहने वाले। हम प्रार्थना में जाएं। सामर्थ्य अनुग्रहकारी पिता, हम बड़ी दीनता और नम्रता के साथ में आपके पास में आते हैं प्रभु। मदद चाहते हैं तेरी आत्मा के द्वारा कि आप हमारी मदद करें, हम उस रिश्ते में कैसे बने रहने वाले हो सके, जस्ट बाय जो की एलिमेंट्स यीशु ने हमें दिए उन्हें अनुसरण करने के द्वारा, कि जो कोई मेरे पिता की इच्छा को पूरी करता है वो मेरा भाई, मेरी बहन, मेरी माँ है। प्रभु हमारी मदद करें कि हम आपकी इच्छा को पूरी करने वाले, हम आपकी इच्छा को ओबे करने वाले, आज्ञाकारी बने रहने वाले हो सकें, जिसके द्वारा हम आपके साथ उस रिश्ते में बने रहने वाले हो सकें जो यीशु के लहू के द्वारा स्थापित किया गया है खुदा, जो यीशु के कलवरी क्रूस पे बहाए जाए जाने वाले उस लहू के द्वारा, उस पूर्ण कार्य के द्वारा बना है। डैडी हम धन्यवाद देते हैं क्योंकि ऐसा होता है खुदा राजा। आप हमारी मदद करते हैं आने वाले दिनों में कि प्रभु जी हम आपकी विल को प्रभु जी इस पृथ्वी पर पूरी करने वाले हो सके, हम आपके वचनों को, आपकी इच्छा को प्रभु जी ओबे करने वाले हो सके। ऐसे आपका आत्मा हमारी मदद करता है, इसलिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। आगे के समय को हम आपको देते हैं और प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमेन 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 आमेन। प्रभु आप सभी को आशीष दे, है ना। हर प्रतिदिन आप इस लाइव स्ट्रीम में बने रह सकते हैं और मैं बिलीव करता हूं कि परमेश्वर हमें स्टेप बाय स्टेप, जैसे आप इसके साथ में बने रहेंगे, केवल आपको ही नहीं परंतु हमें सभी को अपग्रेड करते जाएगा, अप टू डेट रखेगा
उसके Amen. गॉस्पल से, उसके वचनों से, उसके वचनों के गहन प्रकाशन से। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू। God bless you. Confession to make before starting the new day. This is the day that the Lord has made. I choose to rejoice and be glad in it, because your joy and gladness is my strength. I will obtain favor from both God and man, and I will grow in that favor just like Jesus grew in the favor of God. The Lord has blessed the work of my hands, and He has given me the spirit of excellency and perfection, to do everything in perfection and excellency. I have the spirit of wisdom inside of me. That's why I will be wise through that spirit to take any decisions in the day. The Holy Spirit is my another helper, and He is going to help me to take the difficult decisions that will be going to benefit me throughout the day. I will live this day protected, unharmed, and secured in the wings of Almighty, experiencing the favor and the goodness of God in my life throughout the day, as no plans of the enemy can prevail upon me, because He has sent His holy angels to watch over me, to guard me, and to keep me safe. No sorrows can enter in my heart or in my life, neither it can enter in the household of my life, because the joy of the Lord is my strength. दिन की शुरुआत करने के पहले परमेश्वर के वचन में से अंगीकार। आज वह दिन है जो यहोवा परमेश्वर ने बनाया है। मैं इसमें आनंदित और मगन रहने का चुनाव करता हूँ, क्योंकि परमेश्वर का आनंद मेरा बल है। मैं परमेश्वर और मनुष्य के अनुग्रह को पाऊंगा। मैं परमेश्वर और मनुष्य के अनुग्रह में ठीक उसी प्रकार बढ़ूंगा जैसे यीशु मसीह भी बढ़ा। परमेश्वर ने मेरे हाथों के कामों को आशीष दिया है, और उसने मुझे उत्तमता और प्रवीणता के आत्मा से नवाजा है। इसीलिए मैं जो कुछ भी करूंगा वो उत्तम और प्रवीणता की आत्मा के संग साथ करूंगा। मेरे अंदर बुद्धि का आत्मा है, और इसीलिए मैं जो कुछ करूंगा वो उस बुद्धि के आत्मा के द्वारा करूंगा। यहाँ तक कि मेरे जीवन का हर एक निर्णय भी उस आत्मा की प्रेरणा के द्वारा होगा। पवित्र आत्मा मेरा एक और सहायक है, और वो पवित्र आत्मा मेरी हर एक चुनाव को करने में मदद करेगा जो कि मेरे लिए कठिन समझ पड़ते हैं और अंततः मुझे लाभ देंगे। मैं आज का दिन सुरक्षा के साथ में, बिना कोई खरोच के, और परमेश्वर की भलाई को और परमेश्वर के पंखों की पनाह को और उसके अनुग्रह को अपने जीवन में देखने पाऊंगा, क्योंकि मेरे जीवन में शत्रु का कोई भी कार्य सफल ना हो पाएगा, क्योंकि परमेश्वर स्वयं ही ने उसके पवित्र दूतों को आज्ञा दी है कि वो मेरी देखरेख करें, वो मुझे संभालें और वे मुझे हाथों हाथ उठा लें। कोई भी दुख मेरे दिल के या मेरे जीवन के या मेरे डेरे के या मेरे घर बार के निकट तक नहीं आएगा। मैं उस दुख को आने की अनुमति नहीं देता हूँ, क्योंकि परमेश्वर का आनंद मेरा बल है।